नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्यमनंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति स्वामी सिंधु की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, जय गौतम। तो अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता। कल हमने थोड़ा बहुत जितना किया था उसके क्वेश्चन आंसर है, तो ग्रुप में डाला हुआ ना। प्रश्न था हम कृष्ण के प्रति आकर्षण किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। कृष्ण के प्रति आकर्षण किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो बताइए उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण जी की लीलाएं सुन के, उनके धाम को याद करके, उनकी कथाएं सुन के, तो हम इस तरीके से हम कृष्ण जी को, भगवान को याद कर सकते हैं प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। ऐसे भक्त जो भगवत भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों की संगति से भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। जो भक्त हैं, भक्त के संग के माध्यम से भगवान के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं? कौन व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं? बताइए, कौन व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत अधिक आसक्ति में लगा हुआ है और ना ही बहुत अधिक वैरागी है, वह भक्त बन सकता है। क्योंकि जो आसक्त है, जो बहुत ज्यादा व्यक्ति, तो वो या तो इंद्रिय तृप्ति में लगेगा या कर्मी काम अपने करेगा, जो जिससे कि अपने परिवार का लालन पालन या इस तरह के कामों में लगेगा वो। और जो वैरागी है वो ज्ञान प्राप्ति में लगा रहेगा, तो जिसे वो ब्रह्म में लीन होना चाहेगा। जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा तो भक्ति में नहीं आ पाएगा, वो ज्ञान ज्यादा प्राप्त करके वो ब्रह्म में लीन होना चाहेगा फिर। यस, हाँ, यस प्रज्ञान प्रभु बताइए। जब बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा वैरागी नहीं, बीच के व्यक्ति भक्ति कर सकता है, शर्तें कर सकता है। तो बीच के होने से जो भक्ति करेंगे ऐसा नहीं, किंतु शर्त पूरा करनी है उनकी। क्या कैसे कर सकते प्राज्ञान प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जो वही माता जी जो बोले कि जो बीच के मतलब जो कि ग्राह्यस्थ जो होते हैं, मतलब जिनका श्रद्धा होती है भक्ति में, तो पूरे के संपूर्ण वैराग्य नहीं होते हैं, क्योंकि संपूर्ण वैराग्य होने से वो सब कुछ छोड़ के जाते हैं। एंड वो ये तो ठीक है, बीच के व्यक्ति बहुत ज्यादा वैरागी नहीं, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है, बीच के व्यक्ति भक्त बन सकते हैं। तो बहुत वैरागी नहीं है और बहुत आसक्त नहीं है, तो फिर सारे लोग भक्त हो सकता है ना। कि तो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सब लोग तो भक्त नहीं होंगे ना, भक्त वो होंगे उसमें भक्त उनका स्वीकृति होना चाहिए, जिनका उसके भक्तोन्मुखी स्वीकृति होना चाहिए, उसको भक्त होना चाहिए। जी, ये प्रश्न। और सौभाग्य का किस प्रकार उदय होता है?
क्वेश्चन नंबर 3, सौभाग्य के उदय किस प्रकार होते हैं? बताइए। सौभाग्य हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्तों की संगति में शुद्ध भागवत के संगति से भक्ति में कृष्ण भावना में के लिए आकर्षण से सौभाग्य का उदय होता है। ठीक है। नाउ आगे के क्वेश्चन है, सुकृति के कितने विभाजन हैं? नाम बताइए और उदाहरण देकर समझाइए। सुकृति के कितने विभाजन हैं? नाम बताइए और उदाहरण से समझाइए। यस नर्मदा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी 3 और इसमें यह है, एक दुष्कृति, कृति और सुकृति। ना 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 ये नहीं, सुकृति के विभाजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं प्रभु जी? शमसुंदरी माता जी, हाँ बताइए। हाँ जी प्रभु जी, तीन तरह की होती है सुकृति। एक तो कर्मोन्मुखी सुकृति, दूसरी है ज्ञानोन्मुखी सुकृति और तीसरी है भक्ति उन्मुखी सुकृति। हाँ, तो कर्मोन्मुखी सुकृति है, इसमें तो जो मतलब पुण्य के कर्म होते हैं उस तरह के कर्म करके मिल सकती है, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, अनाथालय बनवाना, तो इस तरह के काम करके मिल सकती है ये। और जो ज्ञानोन्मुखी सुकृति है वो उसमें ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मिलती है, ये अधिक से अधिक ज्ञान करते हैं। और जो भक्तोन्मुखी सुकृति है, तो ये जब भक्तों के प्रति हम जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं, जैसे उनकी किसी भी तरह प्रचार में हेल्प की, या बुक जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें बुक ले ली उसमें, या किसी भी तरह की सेवा की, तो उससे भक्तों के द्वारा फिर हमें सुकृति उनसे मिल जाती है, तो उससे फिर भक्ति की तरफ आते हैं। तो ये 3 जिस कार्य द्वारा भक्ति उत्पन्न कराते, भक्ति में सहायता होती, तो भक्तोन्मुखी सुकृति, ये 3 प्रकार। ठीक है नर्मदा माता जी, समझ पाए आपने तीनों? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर है, सुकृति हो गया। अब सुकृति और दुष्कृति में क्या अंतर है? सुकृति और दुष्कृति में क्या अंतर है? यस पूज्य राधिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सुकृति जो भी हम अच्छे काम करते हैं और जो कृष्णा से संबंधित होता है वो सुकृति में आता है। दुष्कृति में वो आता है जो हम दुष्कर्म करते हैं, जिससे कि जो अभक्तों की संगत है, जैसे कि उस तरह के कामों को हम दुष्कृति काम बोलते हैं। और कोई सुकृति के डेफिनेशन आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, जो 4 नियम फॉलो नहीं करते और जो 4 नियम फॉलो करते हैं, भक्तों का साथ देते हैं, गुरु का आश्रय ले लेते हैं, तो वह जो सुकृति में आता है। और जो 4 नियम फॉलो नहीं करते, आप लोग जो वर्णन कर रहे हैं ना भक्तोन्मुखी सुकृति का शब्द यहाँ पर सुकृति है, बोले तो नहीं है भक्तोन्मुखी जी। हरे कृष्ण बताइए। जो शास्त्रों के अनुकूल चलते हैं वो उसे सुकृति कहते हैं। जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं उसे दुष्कृति कहते हैं। सुकृति मीन्स पुण्य कर्म है ना, और दुष्कृति मीन है, दुष्कृति में पाप कर्म, ठीक है ना, पाप कर्म दुष्कृति। तो जब सुकृति की बात आई तो वो कर्मोन्मुखी सुकृति हो सकता है, ज्ञानोन्मुखी सुकृति हो सकता है, भक्तोन्मुखी सुकृति भी हो सकता है। तो यहाँ पर सुकृति शब्द था ना, तो इसलिए आपको सुकृति शब्द, सुकृति में पुण्य कर्म है, ठीक है। आप पुण्य कर्म जो कर्मोन्मुखी सुकृति उसमें पुण्य कर्म हो सकते हैं, तो पुण्य कर्म आप जानते हैं क्या क्या उदाहरण सब। ज्ञानोन्मुखी सुकृति वो भी आप जानते हैं। तो और वो भी कर्म है, ऐसा भी कर्म है जो आपको, ऐसा पुण्य कर्म है जो अच्छे कर्म है जो आपको भक्ति प्रदान करने वाले, जैसे भक्त के संग करना आदि, बा आपने किसी भक्त ने आपको जबरदस्ती रथ यात्रा में ले गए, भगवान के दर्शन हो गए या प्रसाद आपको प्राप्त हो गए, तो ये सब अच्छे कर्म है। तो यहाँ पर ये सुकृति की बात है। सुकृति मीन्स तीनों कैटेगरी में आएंगे ना, ठीक है। और दुष्कृति है जो पाप कर्म है, विकर्म जैसे पाप कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, सुकृति और दुष्कृति में क्या अंतर है, ये बात थी। सुकृति और दुष्कृति में क्या अंतर है, प्रश्न था।
सुकृति पुण्यमय कर्म है, दुष्कृति है पापमय कर्म है, अंतर है। आगे क्वेश्चन, भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? यस कृष्ण गोपाल प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। बताइए, प्रश्न के उत्तर बताइए। भक्ति करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? भक्ति के लिए मतलब वो भक्ति से आकर्षित हो, उसके अंदर मतलब कुछ स्वीकृति हो जिससे वो मतलब भगवान के प्रति आकर्षित हो। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, भक्ति के लिए हमें 3 मेन होना चाहिए पात्रता। एक तो कि भक्त उन्मुखी सुकृति होनी चाहिए, भक्ति उन्मुखी सुकृति, और एक होना चाहिए कि ना वो पर्सन ज्यादा भोगी हो ना ही ज्यादा वैरागी हो, और एक साधु संग होना चाहिए। भक्त के संग होनी चाहिए, ठीक है ना, भक्त के संग। तो भक्तों की सुकृति होनी चाहिए, और वो व्यक्ति ना संसार के प्रति ज्यादा आसक्त है ना ज्यादा वैरागी है, और आपको भक्त के संग आपको होनी चाहिए, तभी आपको ये भक्ति में आप रह पाएंगे, कर पाएंगे प्रगति। ये भक्ति के लिए पात्रता की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार हम विधि और निषेध का पालन कर सकते हैं? किस प्रकार हम विधि और निषेध का पालन कर सकते हैं? यस ललित मोहन प्रभु बताइए, किस प्रकार विधि और निषेध का हम पालन कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। विधि और निषेध। विधि हमें वो होता है जो भगवान या हमारे गुरु महाराज या हमारे शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ये करना चाहिए, और निषेध वो होता है जो हमें कहते ये नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान को याद रखने, भगवान को हर पल हर अपने कर्मों से जोड़ना है, ये है विधि। और विधि के लिए हमें कुछ साधु संग करने होते वगैरह वगैरह। और निषेध वो है जो हमें हमारे गुरु महाराज है या शास्त्र कहते ये हमें नहीं करना। जैसे कृष्ण को हमें किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए, निषेध। हाँ, भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखना, स्मर्तव्य सततम कृष्ण विष्णु, और भगवान विष्णु तथा कृष्ण को कभी नहीं भूलना। विस्मर्तव्य न जातु कदाचित, ठीक है ना। सर्वे विधि निषेधाय तैरेव किंकर। सारे विधि निषेध की यही सबसे बड़ी विधि निषेध यही है, और बाकी सब विधि निषेध इनके नौकर चाकर है, इनसे नीचे है। तो सबसे बड़ी विधि क्या है? जो हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखना है, वो सब कार्य करनी जिसके द्वारा कृष्ण तथा विष्णु याद रहे आपको निरंतर, और वो सब कार्य नहीं करना जिस कार्यों के द्वारा आपको कृष्ण तथा विष्णु दूर चले जाते, आप याद ना होते। तो ये बड़ी विधि और निषेध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसके, भक्त की कितनी श्रेणियां हैं? नाम बताइए। भक्त की कितनी श्रेणियां हैं? नाम बताइए। सिर्फ अभी तो आज पढ़ेंगे, कितनी श्रेणियां हैं भक्त की, उसके नाम बताइए। तो रतन मंजरी माता जी बताइए, भक्त की कितनी श्रेणियां हैं? नाम बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं प्रभु जी। सबसे पहले उच्च कोटि के भक्त, प्रथम उच्च कोटि के भक्त, निकष्टम, और जो है उत्तम कोटि के, निष्ठा और मध्यम कोटि के। 3 श्रेणी के भक्त हैं। 3 तरह के श्रेणी, 3 तरह के भक्त कौन है? यस, उत्तम भक्त है, मध्यम भक्त है एंड एक कनिष्ठ भक्त है। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और
कनिष्ठ अधिकारी। तो ये तीनों प्रकार भक्त क्या है वो अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। श्यामा सुंदरी माता जी पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था ना। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। पढ़िए सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण होता है, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ अतीव निपुण नहीं होता है ना शब्द अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य हैं। तीसरा भी पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़िए। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। तृतीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। ये तीनों प्रकार की भक्त की बात आई। उत्तम अधिकारी प्रथम श्रेणी की भक्त जो फर्स्ट पैराग्राफ अपने सेकंड में थर्ड में पढ़े, और मध्यम अधिकारी जो फोर्थ पैराग्राफ हुई, और फिफ्थ पैराग्राफ कनिष्ठ अधिकारी जो नवदीक्षित तृतीय श्रेणी की, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। अब चलिए एक एक करके पॉइंट बताइए। प्रथम श्रेणी भक्त की क्या गुणावली है बताइए। मैं आपको जिसको पूछता हूँ आप सब पढ़िए, सब ध्यान से पढ़िए। आपके पास बुक है, आपको पॉइंट निकालना है और तीनों की तफात मैंने डिफरेंस करनी है। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी की। तो यस ऋतु माता जी आप बताइए, उत्तम अधिकारी जो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं उसको एक गुण बताइए। आपने सुने, आपके पास बुक है ना, पढ़ रहे हैं, आपके पास है, तो उसमें से एक गुण बताइए। उत्तम अधिकारी की एक गुणावली बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी वो अपने गुरु के जो नियम होते हैं उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। जो भी शास्त्र में पढ़ते हैं या जो भी गुरु बताते हैं उसको दृढ़ निष्ठा से निभाते हैं। बहुत सुंदर, एक पॉइंट। यस वैशाली माता जी आप बताइए, दूसरी पॉइंट बताइए उत्तम अधिकारी की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी उत्तम अधिकारी भक्त की भगवान में दृढ़ निष्ठा होती है। भगवान में दृढ़ निष्ठा है और वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से जानता है ना, वो क्या करनी है। ठीक है, सुनीता माता जी आप बताइए और एक पॉइंट बताइए उत्तम अधिकारी की।
बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। मैंने तो आपको पूछा नहीं था, आपको पूछा था ये प्रश्न? नहीं, जिसको मैं पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। सुनीता माता जी आप बताइए। नहीं, अनम्यूट नहीं कर। उज्जवल राधिका माता जी आप बोलिए, उत्तम अधिकारी के पॉइंट बताइए, ये दोनों छोड़ के जो उन्होंने बताया अभी, बताइए। हरे कृष्णा। उज्जवल राधिका माता जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियम से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को तथा तर्क समेत समझकर उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। शास्त्र को क्या है बताइए, ठीक से बोलिए। शास्त्रों को तथा तर्क समेत समझकर उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। हाँ, शास्त्र में उनके पकड़ है और शास्त्र को ठीक से जानता है। शास्त्र के ऊपर तर्क, शास्त्र के ऊपर पूरी ज्ञान है और शास्त्र क्या कहते हैं वो उनको पता है। शास्त्र के निर्यास क्या है वो जानते हैं और शास्त्र के ऊपर तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, माने शास्त्र सम्मत तर्क उन्होंने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है। आप बताइए अजित कृष्ण प्रभु, आप बताइए एक पॉइंट और बताइए उत्तम अधिकारी के। नहीं, मैं जिसको पूछूं वो बताएंगे, है ना। प्रभु जी, जो उत्तम अधिकारी हैं वो अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। वो हमेशा उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं जो नियम और जो बनाए हैं, जो उन्होंने लिया कि हाँ इस टाइप से मुझे करना है, मंगला आरती में उठना है, सुबह मुझे इस टाइम भागवत कथा करनी है। वो अपने टाइम का पूरी अच्छे तरीके से समय की पॉइंट हुआ, समय की अपव्यय नहीं करते हैं। समय की अपव्यय नहीं करते, समय की अपव्यय नहीं करते हैं, ठीक है ना। समय की अपव्यय नहीं करते हैं, तो ये हुए। तो श्यामा सुंदरी माता जी आप सारे पॉइंट आप बता दीजिए एक एक करके। उत्तम अधिकारी के सारे पॉइंट बताइए, जितने पॉइंट बताए लोगों ने एक एक करके बताइए। एक तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो समय का अपव्यय नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। एक पॉइंट आपके लास्ट। जो उत्तम अधिकारी हैं वो शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। तो अगर कोई शास्त्र विरुद्ध बात करता है, कोई तर्क करता है, तो वो उसका मतलब उसको उत्तर दे सकते हैं। और दूसरा है कि वो जो उनके नियम होते हैं वो अपने मतलब पूर्णतः अपने नियमों पर चलते हैं, वो जो गुरु द्वारा मिले होते हैं। और भगवान में उनकी पूर्ण श्रद्धा होती है, उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता होता है। हाँ, ये पॉइंट बताइए। उनको अपने जीवन की लक्ष्य पता है, माने कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये जीवन के लक्ष्य है। तो ये उनके पता है, लक्ष्य पूरी पता है और लक्ष्य की तरफ लक्ष्य वो प्राप्त भी करता है ना। लक्ष्य वो प्राप्त कर लिए, मैंने लक्ष्य उनको प्राप्त कर लिया या लक्ष्य की तरफ उसको लक्ष्य प्राप्त है, माने कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त है ना। उत्तम अधिकारी कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त है। तो ये पौढ़ इसके बात है, पौढ़ संकल्प। जिसने भक्ति के मामले में पौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम से नहीं, है ना। ये पॉइंट एक है। और क्या पॉइंट रही, और क्या बात रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए। वो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है उत्तम अधिकारी। हाँ, कठोरता से विधि विधानों का पालन कठोरता से करते हैं, ठीक है ना। तो अब प्राज्ञन प्रभु आप बताइए, अब जो मध्यम अधिकारी हैं वो उसकी लक्षण बताइए और प्रथम अधिकारी से उनकी क्या भेद है वो बताइए। मध्यम अधिकारी के आप लक्षण बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मध्यम स्तर के जो भक्त होते हैं, मध्यम वर्ग के, वो मतलब शास्त्रों में उनका जो नॉलेज होती है, शास्त्रों को जो आधार करके, जैसे कृष्ण तत्व को जो प्रतिपादन करने में वो थोड़ा उतना निपुण नहीं होते हैं, बट उनकी जो श्रद्धा जो होती है कृष्ण में वो एकांतिक होती है, वो मतलब स्ट्रांग होती है, ठीक है। पर वो इतना शास्त्रों में मतलब होते हैं, बट शास्त्रों से जैसे हम लोग
कृष्ण तत्व को जैसे किसी के साथ प्रतिपादन करने के टाइम पे जो हम पुराणों से, जो शास्त्रों से जो उद्धार करके श्लोक वगैरह जैसे ये करते हैं, वो उनमें से मध्यम वर्ग के जो होते हैं वो इतना निपुण नहीं होते हैं, पर वो कृष्ण भक्ति में अचल होते हैं एंड वो कृष्ण भक्ति में हमेशा स्थिर रहते हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है मध्यम वर्ग एंड उत्तम वर्ग के अधिकारियों में। तो ठीक है, आप बताइए प्राज्ञान प्रभु। अच्छा, इंदु माता जी आप बोलिए। इंदु माता जी बताइए मध्यम अधिकारी के लक्षण, थोड़ा सा सहज भाषा में बताइए जो आपने सुने। प्रभु जी ने भगवान कृष्ण ही चरम लक्ष्य है, इस बात का दृढ़ विश्वास रहता है और वो भले ही तर्क नहीं कर सके शास्त्रोचित, लेकिन उनका विश्वास दृढ़ होता है कि भगवान कृष्ण भगवान ही पूजा के लक्ष्य है। हाँ, कृष्ण ही पूजा के लक्ष्य है और कृष्ण प्रेमी उनका लक्ष्य है। वो दृढ़ संकल्प, उसको लक्ष्य पता है, किंतु वो शास्त्र में उतना निपुण नहीं है जितना प्रथम श्रेणी के भक्त निपुण है। शास्त्र वो जानते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, किंतु तर्क प्रस्तुत करते समय इतने निपुणता से शास्त्र की सार वस्तु को वो प्रतिपादन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, किंतु उसको लक्ष्य पता है, उसको पता है जीवन की क्या लक्ष्य है और कहाँ हमको पहुंचना है, वो उनको पता है ना। किंतु शास्त्र में वो इतना दक्ष नहीं है। ये 2 पॉइंट है। और क्या और कोई पॉइंट है छोटा है मध्यम अधिकारी में? और कोई पॉइंट है बताइए, और कोई? हरे कृष्ण। हाँ बताइए माता जी। हाँ, वो भीतर से अपने निर्णय के प्रति निर्भीक रहता है और भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ रहता है, धर्म लक्ष्य तक रहता है। हाँ, इसमें है कभी कभी अपने विपक्ष के शास्त्र के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने के वो असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य। तो ये दोनों पॉइंट बताए, ये बोनस, ठीक है। तो मध्यम अधिकारी के आपको पॉइंट को याद रखना है। अब आप बताइए नर्मदा माता जी, आप बताइए कनिष्ठ अधिकारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। उसकी तृतीय श्रेणी का जो भक्त होता है उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता है और ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नवदीक्षित का विश्वास जो है अपने तर्क करने वाले द्वारा बदल सकता है, वह अपना उसका विश्वास जो है बदल सकता है। जी प्रभु जी। बदल सकता मीन शब्द का अर्थ क्या है? मतलब वो अपने दर्जे में वो नहीं होता है, उसको अपने लक्ष्य पे निष्ठा नहीं होती है। जी उसके लक्ष्य में निष्ठा नहीं होती है, निष्ठा नहीं होती है। वह किसी के शास्त्र में वो निपुण नहीं होता है और उसको किसी के तर्क शास्त्रों द्वारा वह अपना रास्ता छोड़ सकता है। हाँ, मैंने कोई कुछ समझाया तो वो अपने भक्ति भी छोड़ सकता है, कच्चा। हाँ, वो अपना रास्ता बदल सकता है प्रभु जी, कच्चा जी, भटक सकता है। हाँ, अपने मार्ग से भटक सकता है। जी, अपने मार्ग से भटक सकता है। ये प्रभु जी, प्रभु जी जैसे तो होते हैं वो जैसे एक बालक के हृदय की तरह आप म्यूट कर लीजिए। यस, आप बोलिए। जो उस बालक के हृदय की तरह होते हैं, जो उसमें जैसे बालक को जो भी हम लोग समझाते हैं वो उसी ढांचे से वो ढल जाते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि अगर शुरुआत से ही हम उनके मन में जो भक्ति के भाव अगर जागृत करते हैं तो वो उनमें स्ट्रांग हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मध्यम की तरफ बढ़ते हैं। वरना अगर उस टाइम पे अगर कोई दूसरे ये हो जाए, मतलब भक्ति के ये हो जाते तो वो चेंज हो सकते हैं। तो इससे वो बालक के हृदय की तरह होता है, जिनके उनके फिर चित्त में अगर हम कृष्ण भक्ति को उदय कर सकते हैं तो फिर वो बहुत ही होता है। तो ऐसे जैसे कि ध्रुव महाराज थे, वो पहले उनके मन में था कि हाँ मुझे राजभोग करना है, मैं इसलिए भगवान की तपस्या करने जाऊंगा। पर जब उनके मन में जब नारद मुनि ने जब कृष्ण भक्ति का ये उदय किए थे, फिर वो दृढ़ हो गए उसमें। हरे कृष्ण। तो ये तृतीय श्रेणी की भक्त व कनिष्ठ अधिकारी में उसका क्या गुणावली है? ना तो विश्वास प्रबल होता है और ना शास्त्र का निर्णय को मानता है। और उसमें एक तो
विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनमें, है ना, उतनी प्रबल, और शास्त्र में ज्ञान नहीं, तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति उनकी भावनाओं को, उनकी श्रद्धा जो है कोमल होता है, कोई भी व्यक्ति उनकी श्रद्धा, कोमल श्रद्धा होने के कारण उनकी श्रद्धा को बिगड़ सकता है। जैसे वो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कहे क्या इतना कम उम्र में अब नाम जपते हो, और इस्कॉन वाले ने आपका दिमाग खराब कर दिए हैं, ये चलो ये उम्र कोई ये सब करने के है, जब एज हो जाएंगे तब करेंगे, अभी तो खाने पीने और मजा करने की जीवन है, चलो पिक्चर देखने चले। तो वो बेचारा अच्छे से बोला होगा, पहले से ही मनुष्य के प्रवृत्ति तो होता ही है, तो कहते चलो ठीक है चलते हैं, है ना। फिर चला गया और फिर 2-4 घंटा पिक्चर देख के आ गया, तो वो समय तो वो भक्ति नहीं किया। फिर कोई भक्त ने पकड़ा, जी प्रभु जी आप कहाँ गए थे ना, मैंने तो ऐसा ऐसा बोला तो मैं चला गया, और मैं तो फिर वो भक्त कोई समझाए जो ऐसा नहीं है, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, और फिर वो समझता भी है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी अभक्त नहीं है, यहाँ अभक्त की बात नहीं है, यहाँ पर भक्त की बात हो रही, भक्त की ये श्रेणियां है ना कि मनुष्य की श्रेणियों की बात है। तो ये तीनों ही भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त ही है, किंतु इनकी श्रद्धा इतनी कोमल है और इतनी कच्चा है, माने कभी भी परिवर्तित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इनको परिवर्तन कर सकता है ना। और अच्छी तरह से इनको श्रद्धा कोमल है, किधर की तरफ जा सकते हैं, भोग की तरफ जा सकते हैं या भक्ति की तरफ जा सकते हैं, है ना, और किसी चीजों में उसको लगाया जा सकता है। इसीलिए उसके श्रद्धा प्रबल, विश्वास प्रबल नहीं है। शास्त्र में शास्त्र की ज्ञान भी उनकी ना के बराबर है, बहुत ही कम है, और लक्ष्य भी उनको पता नहीं है। देखो मध्यम अधिकारी को लक्ष्य पता है, ठीक है, शास्त्र में तर्क अच्छे से प्रस्तुत ना कर पाता है, किंतु मध्यम और एक कनिष्ठ में क्या भेद है, कनिष्ठ के लक्ष्य भी पता नहीं है कि कृष्ण प्रेमी जीवन के लक्ष्य है। कनिष्ठ अधिकारी सब लोग जप रहे हैं तो मैं भी जप रहा हूँ, कहे सब मंदिर जा रहे, चलो मंदिर चले आते हैं, और कहते हैं पढ़ना है थोड़ा सा, चलो पढ़ लेते हैं, उसको लक्ष्य पता नहीं है ना, लक्ष्य पता नहीं है। तो लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, जीवन की लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा, ये चरम लक्ष्य है एक भक्त की। तो वो लक्ष्य उनको पता नहीं है। लोगों की बोलने से थोड़ा सा आप जप लोगे, एक माला कर लो, एक माला करता है, 2 माला करता है, ऐसे करके, तो ये उसके लक्ष्य भी उसको पता नहीं है। अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होता, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों के तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण यह नवदीक्षित कहलाता है। तो ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की भक्त की विवरण है। जब आप उपदेशामृत पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये तीनों भक्त की बारे में बातें आते हैं, और तीनों भक्त के प्रति आप कैसे सम्मान करेंगे उसके भी बारे में वर्णन आते हैं। और चैतन्य चरितामृत में भी के समय ये 3 तरह के भक्त की बात आते हैं। और भागवत में जब आप भागवत की 11th कैंट में जब निमि महाराज के सभा में नवजोगेंद्र आए, तो उसमें भी 3 तरह के भक्तों की वर्णन हुई है। तो ये मोटा मोटा यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति गोस्वामी सिंधु में 3 प्रकार के भक्त के विभाजन किए हैं। तो ये आप पॉइंट सब याद रखिएगा। जो प्रथम श्रेणी भक्त में क्या है, क्या गुणावली है, द्वितीय श्रेणी की क्या गुणावली है, और तृतीय श्रेणी में क्या गुणावली है। इसमें कोई किसी को प्रश्न है तो बताइए, या कोई ठीक से नहीं समझ पाए वो पूछ सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न है आपको ये तीनों भक्त की कैटेगरी में, श्रेणियों में? प्रभु जी जो प्रौढ़ संकल्प है यही सांद्रानंद, इसे कहते हैं सांद्रानंद विशेष। क्या दोबारा पूछे, क्या प्रौढ़ संकल्प? हाँ, प्रौढ़ संकल्प में दृढ़, माने वो अपने संकल्प से आगे है, संकल्प से हिलेंगे नहीं, एक उसको पूरी करेंगे, जो चीज है वो उसको पूरी है, उसमें वो हिलने वाला नहीं, ठीक है ना। प्रौढ़ संकल्प, ये प्रौढ़ शब्द का अर्थ है जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, जो करेंगे संकल्प उसको पूरी करेंगे। जैसे पुरुषोत्तम मास में 64 माला जपेंगे, सोच लिए, प्रतिज्ञा किया, और एक टाइम के आपने व्रत धारण करें या पानी पी के रहेंगे, जैसे भी
भक्ति करने के लिए कोई संकल्प वो ग्रहण करता है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी की जिस चीजों की उन्होंने सोचता है जो मेरे को सहायता करने वाला है और उसको संकल्प कर लेता है तो उसको पूरा करता है, उसमें एक बिंदु भी इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे पौड़ शब्द का अर्थ मैंने इसके दृढ़ता है ना, दृढ़ता है, उसके पकड़ है, उसमें उस चीजों में हिलेंगे नहीं, है ना, एक बिंदु भी इधर उधर नहीं हो सकता। ये पौड़ शब्द का अर्थ हो। ठीक है, आरती माता जी लिखते हैं, मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊँ, एक सेकंड रुकिए। तो आरती माता जी आपने क्या आप अपने एक सेकंड है क्या आरती माता जी इसमें लाइन से धन्यवाद। वो माता जी अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो एक्चुअली जब भुवनेश्वर में थे ना, तो वो कर पाते थे एक्चुअली बेटी के हेल्प है, बट अभी बरमपुर में है, वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके फोन में। अच्छा, मगर सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के भक्त की विभाजन, ठीक है। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं, तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए पैराग्राफ पढ़िए आप, भगवत गीता में 9 शिक्षा भक्त को आगे। हरे कृष्ण पढ़िए, कृष्ण गोपाल पढ़िए। भगवत गीता में 9 शिक्षा भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 शिक्षा श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतः वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनातन सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। हरे कृष्ण। ये पैराग्राफ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुरुत्वपूर्ण है, और कैसे करके व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम तथा उत्तम अधिकारी बन सकते हैं, उनके बारे में इनमें वर्णन है। तो एक एक करके पॉइंट बताइए। ये सजीव कृष्ण प्रभु बताइए, एक पॉइंट बताइए इस पैराग्राफ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी जैसे इसमें बता रहे कि 4 प्रकार के लोग जो है स्टार्टिंग में हम भक्ति, जैसे भक्ति ये 3 प्रकार जो बताया वो भक्ति स्टार्ट होने के बाद की है, जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो भक्ति में प्रवेश करने के बाद जो 4 प्रकार के लोग ये बताए गए हैं नौसिखिए कि ये जो भक्ति में आते हैं, आकर्षित होते हैं भक्ति से, तो वो 4 प्रकार के लोग हैं, जिसमें आरती है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो ये 4 प्रकार के लोग क्या है? आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। क्या आरती शब्द का क्या अर्थ है?
आर्थिक का सर जिनको भौतिक इच्छा है, जैसे कि अब उनकी कामना है कि हाँ मेरे को भगवान चाहिए, कामना है कि भगवान मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ या मेरा घर नहीं है, तो भगवान के पास क्या है, भगवान से हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुझे ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, ऐसा करा दीजिए, वैसा करा दीजिए। तो वो भगवान के मतलब एटलीस्ट इसकी वजह से ही भगवान के पास जाता है। तो वो भी ये आरती मतलब आरती हुए, आरती आरती हुए ना आरती, ये अर्थार्थी हुआ, ये अर्थार्थी हुआ। आरती शब्द का अर्थ है, आरती शब्द का क्या अर्थ है वो बताओ, आरती के शब्द का। मैं बोलूं? हरे कृष्ण बोलिए। हाँ हरे कृष्ण बताइए, सरस्वती माता बोलिए। तो ये आर्त का अर्थ है दुखी व्यक्ति, तो दुखी होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। दुखी है, मैं रोगग्रस्त हूँ, मैं बीमार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जस प्रतिपत्ति आदि चाहिए, मैं दुखी है, मैंने हर तरह से दुख है। दुख तरह तरह के हो सकता है ना, तरह तरह के दुख हो सकते हैं, दुख बहुत तरह के हो सकता है। हमने पढ़े ना दुखों की, है ना, क्लेश, है ना, ये सब पढ़े थे ना। तो दुखी, तो आरती तो दुखी है। अर्थार्थी शब्द का क्या अर्थ है, अर्थार्थी शब्द का क्या अर्थ है बताओ? अर्थार्थी जो धन चाहता है भगवान से अपने भौतिक भोगों के लिए, जो सुख चाहता है भगवान से। हाँ ठीक है, ठीक है। अजित कृष्ण प्रभु कथा आरती होगी, अर्थार्थी होगी। आप जिज्ञासु, जिज्ञासु को क्या अर्थ है? तो जिज्ञासु जैसे कि जिज्ञासा है, जिसको जानने के बारे में, भगवान के बारे में, आखिर भगवान है क्या, आखिर हम क्या है, हम क्यों हैं, ये सूर्य कैसे निकलता है, कैसे हवा चलती है, आखिर इसकी वजह क्या है। जैसे कैसे सुना, कोई बात सुनी या कुछ हमने सुना, तो अब उसको हम प्रूफ करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं। मतलब प्रूफ का मतलब जानने के लिए कि भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई क्लास सुनते हैं, आगे की बातें हम जाने, तो जिज्ञासु मेरे को कष्ट क्यों है यहाँ पर, और मैं इतना कष्ट क्यों उठा रहा हूँ यार, मेरे भाग्य में दुख क्या है, बाकी लोग तो बड़ा सुखी है सब, है ना, बाकी लोग तो कितना आनंद है और मैं तो बिल्कुल दुखी हूँ, है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोग कितना बुद्धिमान है, मैं तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूँ। तो तरह तरह का होता है ना, तो अपने से दूसरे को तुलना करता है और उनके मनों में प्रश्न उठता है, तो उस प्रश्न है जिज्ञासु। तो उस प्रश्न जब उठते हैं तो वो भी, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पास पहुंच सकता है ना, पहुंच सकता है, पहुंचता भी है, कुछ हो सकता है। तो आरती होगी, अर्थार्थी होगी, जिज्ञासु होगी, और फिर लास्ट वाला आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और ज्ञानी, जो ज्ञान चाहता है। ये कौन सा श्लोक है भागवत गीता की, किसी को पता है? श्लोक नंबर क्या है, किसी को पता है श्लोक? गीता के श्लोक है ना ये। 4 तरह के लोग मेरे पास आ सकते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, ये 4 तरह के लोग मेरे पास आ सकते हैं और 4 तरह के लोग नहीं आ सकते, है ना। तो कौन सा 4 तरह के लोग आ सकते हैं मेरे पास पहुंचते हैं, तो कौन सा श्लोक है और क्या उसका अर्थ है बताइए? कोई बताए? साधु संग के दुख में नहीं पता, किसी को नहीं? भगवान बताते हैं ना गीता में, जो 4 कौन कौन लोग मेरे पास पहुंच सकते हैं और कौन कौन लोग नहीं आ सकते। कम से कम उतना तो बताओ, कौन कौन लोग नहीं आ सकते, वो क्या है, कौन लोग नहीं आ सकते भगवान के पास, वो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु आर्थी ज्ञानी सब भरतर्षभ। मैं देख के हाँ बोलिए, नंबर बताइए, श्लोक का नंबर बोलिए। श्लोक संख्या है 16, और चैप्टर से किस है पता नहीं, मैं फोटो खींच के रखा था। इसमें दिया है भरत श्रेष्ठ चतुर्विधा भजन्ते माम, पूरा श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
ये वाला है प्रभु जी। चैप्टर 7 की 16 नंबर श्लोक है, 7.16 है ना। 7 अध्याय 7 की श्लोक संख्या 16 है। अध्याय 7 की श्लोक संख्या 16 है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बात है, जे 4 तरह के लोग, 4 प्रकार के लोग हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, जो भगवान के पास आ सकते हैं। ये भक्त नहीं है किंतु भगवान के पास पहुंचता है ना। अपने दुख को व्यक्त करने के लिए या कुछ धन की इच्छा से या कोई इसके जिज्ञासा है, और नहीं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य आ सकते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये जो आपने 3 प्रकार के विभाजन है भक्त की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये तो भक्त की श्रेणी है। किंतु ये 3 प्रकार के श्रेणियों के अलावा भी ये 4 तरह के लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो फिर ये कौन सा कैटेगरी हुई? ये चौथा, 5वां, 6ठा है ना, 7वां, ऐसे करके कैटेगरी आगे की बात आई। तो ये एक पॉइंट है इस पैराग्राफ में। ये 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासु की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये भगवान के पास आ सकते हैं, 4 तरह के लोग, है ना। ईश्वर कौन सा लोग भगवान के पास बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना, नहीं आते हैं, वो कौन सा लोग हैं? वो कौन सा श्लोक है? बोलिए, कोई बताइए। भगवान तो बता दे, ये 4 प्रकार के लोग आ सकते, मेरे पास आते हैं। कौन लोग नहीं आ सकते? अब जाते हैं भगवान के पास। कौन लोग नहीं जाएंगे? विष्णु के पास कभी नहीं जाएंगे। वो कौन सा लोग है बताइए। बोलिए। प्रभु जी वाला नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रबंधे न राधमा, ये वाला प्रभु जी। बताइए। अपूर्वा माता, पूज्य राधिका माता जी आप बोल रही थी कुछ, बताइए। प्रभु जी सॉरी, बीच में मेरा कुछ हुआ, लेकिन मैं वैसे बोल रही, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें है कि जो इंद्रियों में तृप्त लोग हैं वो लोग कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण, ये 15 नंबर श्लोक है ना, उसमें बोलते हैं। ठीक है इंदु माता जी, आप ठीक बोल रहे थे, आप पढ़िए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता। जो निपात मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, और जो आसुरिक भाव संपन्न है, जो असुरों के नास्तिक प्रकृति धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे। वो लोग कभी भी नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुंचेंगे। किंतु आएंगे ये 4 प्रकार के लोग। तो इसके बारे में ये पॉइंट हुई। ठीक है, तो आप इसके बाद और पॉइंट बताइए श्यामा सुंदरी माता जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताइए इस पैराग्राफ की। ये पॉइंट तो एक है, आप बताइए आगे की पॉइंट। ये व्यक्ति जो होते हैं, जब द्वितीय श्रेणी के भक्तों, मतलब मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी श्रेणी के जो भक्त हैं, उनके जब वो शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी के भक्तों और प्रथम श्रेणी के भक्तों के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बताइए ठीक से। शुद्ध भक्तों की संगति से, शुद्ध भक्तों की संगति से, संगति से। तो ये ध्यान से ये पॉइंट रूप गोस्वामी पाद की सुंदर श्लोका है। श्लोका तो हम यहाँ पर कोट कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हमने उसका मीनिंग अर्थ पढ़ रही, इसलिए आप ध्यान रखिए सेंटेंस को। जे आप मानो कि आपके जो स्तर है, उस स्तर से आपको ऊपर उठना है, तो आपके वो क्या करनी पड़ेगी? आपके अपने साधन आपको सहायता तो करते हैं, किंतु सबसे सहज और सरल उपाय है आपको शुद्ध भक्त की संगति करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्त की संगति से ही आप अपने स्तर को ऊपर चढ़ा सकते हो। आप कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ से मध्यम बन सकते हैं, मध्यम से उत्तम बन सकते हैं। आप मध्यम अधिकारी, मध्यम से उत्तम आप बन सकते हैं। तो ये शुद्ध भक्त की संगति से प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। आगे बताइए और कोई, अब आगे बताइए इस पैराग्राफ की पॉइंट। ये प्राग्ञन प्रभु आप बताइए, ये दोनों पॉइंट अपने हुए, उसके बाद और इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में क्या है? बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप क्लास सुनते रहेंगे बाकी और कुछ करते रहेंगे, वो नहीं चलने वाला। ये भक्त प्रभु जी जो कल आपने बताया था, नहीं आपको मैंने पूछा नहीं माता जी, जिसको मैंने पूछूंगा ना वो बताइए, आप बताइए जिसको मैं पूछूं। प्राग्ञन प्रभु आप बताइए, प्राग्ञन प्रभु आप बताइए, इसमें पॉइंट बताइए। बुक है ना आपके पास? ना बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैं सुन के ही कर रहा हूँ। वो जो पीडीएफ जो है ना पुराने वाले, उसी में से रेफर कर रहा हूँ। ठीक है इंदु माता जी बताइए, आप बताइए। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, ये दोनों पॉइंट छोड़ के आपको आगे पॉइंट बताना है, इस पैराग्राफ के पॉइंट, बाहर की कुछ मत बताइए। इस पैराग्राफ पे रूप गोस्वामी क्या बताइए? हाँ बोलिए। मैं तो कल का कि इसमें ही लिखा जाएगा भ्रमित से कौन भाग्यवान जीव, ये श्लोक इसके लिए आएगा? नहीं इसके लिए नहीं आएंगे अभी, नहीं आएंगे। और बताइए, और कोई नर्मदा माता जी आप बताइए, और क्या पॉइंट है इसमें, इस पैराग्राफ में बोलिए। प्रभु जी इसमें ये हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो है ध्रुव महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि जो है जैसे ध्रुव महाराज भौतिक इच्छा से भक्ति करने के लिए गए थे, लेकिन वो शुद्ध भक्त के संपर्क में भक्ति करते करते वो शुद्ध भक्त बन गए, उन्हें संसार में कोई भी इच्छा नहीं बची। और दूसरा उदाहरण गजेंद्र जी का, ध्रुव महाराज की क्या इच्छा था? ध्रुव महाराज की क्या इच्छा? बहुत बड़े राज्य की इच्छा थी उनको, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, पिता से बड़ा राज्य भक्ति करने के लिए गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो 4 टाइप के जो भक्त हैं, जो आरती, अतारती, ज्ञानी एंड जिज्ञासु, ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है, नहीं भक्त नहीं है। आप उनके बारे में एग्जाम्पल पूछ रहे थे क्या? ना मैंने इस पैराग्राफ के बाकी पॉइंट है, ये तो पॉइंट हो गया। अच्छा। तो जी जैसे कि ज्ञानी जैसे हो गए, जैसे कि सनक जो 4 कुमार थे, वो एग्जाम्पल है। ध्रुव की बात है, ध्रुव महाराज की बात है। ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी, और वो भौतिक इच्छा क्या है उनकी, जी मैं जब उनके पिता ने उनको गोद से उतार दिए, ध्रुव महाराज की कथा आप जानते हैं, और तो वो रोते रोते माँ के पास आए। ध्रुव महाराज के माता के नाम क्या है? सुनीति और सुरुचि ना, क्या नाम कौन सा? सुनीति ना, सुरुचि। प्रभु जी सुरुचि। तो माँ के पास आए रोते रोते, जब उनको पिता ने तो गोद से उतार दिए, और तो मेरे को पिता के राज्य गोद प्राप्त करना है। तो उनके विमाता जो है सुनीति ना, सुरुचि तो उनकी विमाता के नाम है ना, और उसके माँ के नाम है सुनीति ना। हाँ जी प्रभु, सुनीति नाम था। सुनीति ने उतारा प्रभु जी, जो उनको गोद में सुनीति ने उतारा था। नहीं सुनीति उनके माँ के नाम, उसके माँ है सुनीति, उसके विमाता की जो सुरुचि है प्रभु जी। और जो उनकी जो दूसरी माता है उनका नाम सुनीति है। क्या ठीक है श्याम सुंदरी माता जी, कौन सा ठीक है? प्रभु जी सुरुचि जो थी वो उनकी विमाता थी, लेकिन सुनीति उनकी अपनी माँ थी। अपनी माँ थी, हाँ ये है रतन। सुनीति उनके अपनी माँ के नाम है, सुरुचि इसके विमाता, ठीक है। तो वो उनकी इच्छा रही तो फिर माँ ने कहा तो भगवान के पास जाओ, है ना, वही आपको दिला सकता है। और तो फिर ये भौतिक इच्छा ना, जो पिता से भी बड़ी सिंहासन मिलना और बड़ी राज्य प्राप्त करना, ये तो भौतिक इच्छा थी। किंतु ध्रुव महाराज फिर ये इच्छा से आए, जो कनिष्ठ अधिकारी है ना, जो भक्त होते हैं, जो भक्ति में आते हैं तो कुछ इच्छा लेके आते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, हम सब भी कोई ना कोई इच्छा होती है प्रथम स्तर में। तो ध्रुव महाराज की ये इच्छा थी। और फिर किंतु ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने, वो इस उदाहरण में क्या बताया? ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंचे? क्या रूप गोस्वामी पाद क्या उदाहरण नारद जी के शुद्ध भक्त जैसे, हाँ नारद जी जैसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हुई,
नारद जी इन्होंने उनको परामर्श दिए, ये आपको ये मधुबन जाओ और वहां पर जाके आप भगवान की मंत्र प्रदान किए, दीक्षा दिए, मंत्र दिए, मंत्र उच्चारण करो तो आपको प्राप्त है। तो नारद जी जैसे शुद्ध भक्त के संस्पर्श की वजह से, नारद जैसे शुद्ध भक्त की संगति से ही ध्रुव महाराज की प्रगति हुई। कामना रूपी सामान्य भक्त से, माने उनकी सामान्य कामना ही थी ना, अर्थार्थी है ना, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इसमें से अर्थार्थी शब्द व्यवहार है। उनको राज्य चाहिए है ना, एक कामना ही पूरा करना चाहते, किंतु वो नारद जी जैसा शुद्ध भक्त के संस्पर्श से उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। और जब भगवान उनको दर्शन दिए और भगवान पूछे, जब मांगो बेटा, जो आप चाहते थे क्या है, तो वो ध्रुव महाराज कहते नहीं, मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन मिल गया, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, ये सुंदर सा श्लोक है ना सूर्य में। ये मैं तो कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, मेरे को तो दिव्य रत्न प्राप्त है ना, मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए, है ना, मेरे को आप कुछ नहीं चाहिए। तो शुद्ध भक्ति तक कैसे उन्नीत हुए ध्रुव महाराज, ये नारद जी जैसे शुद्ध भक्त के संस्पर्श से ये हुई। तो ये एक उदाहरण है। दूसरी उदाहरण बताइए जो यहाँ पर वर्णन है, आगे बताइए। गजेंद्र का उदाहरण है जी। हाँ, गजेंद्र का उदाहरण। हाँ, उसको आपने इस परिप्रेक्ष्य को बताओ। गजेंद्र की जो इच्छा है, हाँ, गजेंद्र की जो इच्छा थी वो भक्ति थी। नहीं, गजेंद्र दुखी थे, वो मतलब वो फंस चुके थे, तो वो दुखी होने के कारण उन्होंने भगवान को पुकारा। और इसमें अर्थ जो हम सबसे फर्स्ट वाले लेते हैं ना, तो उसमें आया था कि वो उस वाले को हम मतलब सीख सकते, देख सकते हैं कि उस तरीके से जब हम भगवान को, हम कष्ट में पुकारते हैं भगवान को, तो बाद में भगवान की मतलब भक्ति प्राप्त होती है उस कंडीशन में भी। गजेंद्र, तो गजेंद्र की ऊपर को और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? जैसे हम संजय माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी एक लाइन बोलूंगी। हाँ बोलिए बोलिए, बताइए गजेंद्र के ऊपर बताइए। गजेंद्र की जो कथा होती है, जब उसमें उनको ग्राह ने पकड़ लिया होता है तो वो बहुत पीड़ा में होते हैं और बहुत गजेंद्र हाथी जो है छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। तो जब वो कृष्ण को फाइनली याद करते हैं तो कृष्ण भगवान आते भी हैं उनको छुड़ाने, और लेकिन वो जो है कि उसमें क्या होता है कि वो उसकी मुक्ति करते हैं जो ग्राह ने उनको पकड़ रखा होता है। तो वो पूछते हैं कि मैंने बुलाया, आप मेरी वजह से आए, लेकिन आप उसकी कैसे, मतलब उसको कैसे आपने मोक्ष दिया? तो वो बोलते हैं कि क्योंकि वो मेरे भक्त की चरण पकड़े हुए था। तो वो एक मतलब है कि तब उनको उनके प्रति जो आस्था और बढ़ गई कि भगवान इतने करुणामयी है कि जो मतलब मेरे लिए भी निदान कर दिया, और जो भक्त ने पकड़ रखा था उसका भी उन्होंने उद्धार किया। तो इसलिए इनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है गजेंद्र जी की। बहुत सुंदर है। और कोई यहाँ पर शब्द है, इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। तो लड़ रहे थे, अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अपने जीवन बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, हो नहीं रहा था। वो देखा जो आप कोई संभावना नहीं है, तो जब पुकारे कृष्ण के लिए तो भक्ति के लिए नहीं पुकारे थे, उन्होंने किस लिए पुकारे थे? अपने बचाव के लिए पुकारे थे। तो ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये तो उत्तम भक्ति है नहीं, उसकी तो अभिलाषा तो थी, है ना, इच्छा थी, अभिलाषा थी ना। गजेंद्र के अभिलाषा है, बचने के लिए अभिलाषा है, तो ये भक्ति में कैसे आ सकते हैं बताओ, इसमें आप बताइए। और उत्तम भक्ति की बात आई, उसमें कैसे आ सकते हैं? शुद्ध भक्त हो गए। बोलिए। गजेंद्र की जो पुकार है अपने बचत के लिए था, तो फिर भक्ति कैसे हो सकता है? और ये डेफिनेशन में कैसे फिट आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये कृष्ण गोपाल प्रभु आप बताइए, कृष्ण गोपाल प्रभु आप बताइए। हाँ प्रभु जी, वो जब गजेंद्र भगवान द्वारा मुक्त हो गया तो उससे जो है
भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो गई कि मतलब भगवान हर परिस्थिति में इतना रक्षा करते, तो हम क्यों न भगवान के लिए जो है भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार से वो भक्ति में स्थिर हो गया और शुद्ध भक्ति के लेवल को प्राप्त किया। हरे कृष्ण। ये तो माता जी ने बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं बताऊं रतन मंदिर माता जी बताइए। हाँ बताइए रतन मंदिर माता जी बताइए। मुझे जब गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तब वो तो किनारे पे जो है उनके सारे सगे संबंधी सब खड़े हुए थे। उसने सबको पुकारा पहले तो, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया। तो उसने ये देखा कि मेरे जो जिनके लिए मैंने सब कुछ किया उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है, सिर्फ एक भगवान ही मेरे अपने हैं। तो उसने भगवान को पुकारा। तो जब उसने भगवान को पुकारा, जब भगवान आए उन्होंने सोचा सिर्फ मेरा एक चीज सहारा है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो वो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त बने। ये बात है। और यस प्रागनन प्रभु आप बताइए, बोल रहे थे कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। गजेंद्र और वो जो ग्राह का जब युद्ध हो रहा था तो पहले तो गजेंद्र के पास अपना गजेंद्र जो है उनके पास अपने बल के लिए बहुत ये था, मतलब वो भी बहुत शक्तिशाली थे। तो उनको अपने बल के ऊपर बहुत भरोसा था और उन्होंने 1000 सालों तक उनके साथ जब युद्ध हुआ, फिर भी जब आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगा कि ये नहीं हो पा रहा है एंड उनके जो मतलब वो भी चल रहा था, युद्ध चल रहा था, एंड जब देखा कि नहीं मैं अपनी शक्ति से भगवान की ये नहीं कर पा रहा हूँ, उनको जब एक टाइम आ गया कि उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं अब तो मैं मर सकता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अगर मैं मरना ही मुझे है या फिर मेरा जीवन का अभी ये अंतिम क्षण आ रहा है तो मैं उसी टाइम पे भगवान जी को ही क्यों समर्पण करके मैं क्यों ना मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो इसलिए वो जब कमल पुष्प को जो जब भगवान विष्णु की तरफ जब संपूर्ण शरणागत होके जब वो भक्ति वो वहीं पे उनकी भक्ति का जो होता है कि अगर ठीक है मैं मर रहा हूँ तो मैं भगवान विष्णु को जो है शरणागत होके मैं मर चुका, तभी भगवान विष्णु जाके उनको उद्धार किए थे। तो ये जो होता है जो भक्ति का जो होता है पहला जो सोपान होता है कि अब शरणागत होना चाहिए, वो उन्होंने उसी टाइम में तो वहीं पे उनकी भक्ति का जो है वो संपूर्णता हुआ था। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो इसलिए वो ऐसे ही भक्त बने थे। अब हम आपको प्रश्न करते हैं, हम आपको प्रश्न पूछते हैं, आपको उत्तर दीजिए तो आपको इस प्रथा की आपको पता चलेंगे। पहला मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न सुनिए, आप उत्तर दीजिए एक एक करके। गजेंद्र को जो पुकार हैं, ये भक्त की पुकार तो था नहीं, अपने बचत के लिए पुकारा था वो तो है ना। तो वो जो अन्याभिलाषी था उनकी अभिलाषा तो रही ना, इसमें कहते जो उत्तमा भक्ति की तो बात आएगी नहीं। तो गजेंद्र ने जो पुकारा, गजेंद्र अपने बचत के लिए पुकारा, तो ये भक्ति था क्या, है ना। भक्त अपने बचत के लिए पुकार रहे हैं तो ऐसा पुकारना चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो ये बताइए, हाँ या ना बोलिए। ऐसा पुकारना चाहिए, भगवान को उस समय पुकारना चाहिए। पुकारना चाहिए प्रभु जी, पुकारना चाहिए प्रभु जी, पुकारनी चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी में से किस में आता है? आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, किस में आया? भगवान को पूर्ण समर्पण कर देना प्रभु जी। नहीं, समर्पण की बात आरती में आए, है ना। तो आरती में आया तो ये तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है, ये तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं। ये 4 प्रकार की जो बातें रूप गोस्वामी यहाँ कर रहे हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी के भी नीचे जो लोग हैं, ये है आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, है ना। तो ये है आरती, अपने बचत के लिए है ना। प्रेम बस तो नहीं किया उन्होंने, जो भाई कृष्ण से बहुत प्रेम है, निरंतर कृष्ण को स्मरण था कर रहा हूँ, तब है। आप देखिए गजेंद्र एक पशु है, एक हाथी है ना। और इस जीवन में जहां तक हाथी की बात आई, उस हाथी के शरीर में उन्होंने कोई भक्ति भी नहीं की। वो अपने हाथी के साथ घूमते थे, पूरे वनों में जंगलों में घूमते थे। हाथी की जो स्वभाव है वही करता था, उसमें हाथी बन के उन्होंने कोई भक्ति किए नहीं थे, है ना। तभी भी गजेंद्र को हम क्यों पढ़ेंगे और क्यों सुनेंगे भाई, है ना। मानो में प्रश्न आपको आए, ये गजेंद्र आरती के माने कनिष्ठ अधिकारी से नीचे वाले भक्ति हैं, अपने बचत के लिए उन्होंने पुकारे। इस हाथी के जीवन में उन्होंने कोई भक्ति नहीं किया,
तो फिर तभी भी गजेंद्र की बात है। इस प्रश्न को आप बताइए। आप लोगों ने प्रभु जी वो शायद पूर्व जन्म में भक्त थे वो। हाँ, ये प्रश्न है। देखो, वो पूर्व जन्म में उनके सुकृत थे, भक्त मुखी सुकृति, पूर्व जन्म में भक्त ही थे वो, है ना। वो भक्ति उन्होंने किए और वो जो प्रार्थनाएं किए, उन्होंने कमल फूल अपने सूंड में लेके और भगवान को पुकारे थे, वो प्रार्थनाएं उन्होंने उसमें कहते, राजा थे ना वो, है ना। उनके नाम क्या था राजा, उनके जो अगस्त मुनि के अभिशाप थे उनके ऊपर, इंद्रदेव नाम। तो उस जीवन पे, मनुष्य जनी पे उन्होंने भक्ति किए और फिर अगस्त ऋषि के अभिशाप में इन्होंने हाथी के जीवन मिला, है ना। और जब उन्होंने देखा जब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा और कोई रास्ता नहीं, कोई बचाने नहीं पाए, तो उन्होंने फिर वो पिछले जीवनों उनके याद आए और भगवान ने उनको याद रखे। सब लोग भाई जात, उसको क्या, जो लोग याद रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पिछले जीवन की याद रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, शब्द बोल रहा हूँ मैं, जाति स्मर। जैसे भरत महाराज, है ना, जो हिरण के जनी प्राप्त है तो जाति स्मरण, पूरे पिछले जीवन को तो याद रहे। तो हम सबों को तो पिछले जीवन याद ही नहीं है, हमने क्या भक्ति की और क्या नहीं की, तो फिर हम सब कर नहीं पाएंगे। आपको याद है पिछले जीवन में आपने क्या भक्ति की है, कौन सा श्लोक आपने पढ़े, और भगवान आपको याद दिलाएंगे तब याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। किंतु ये गजेंद्र के रूप में उनको याद आए, तो ये भी कृष्ण की कृपा है जो करा दिए, नहीं तो कृपा मानो कि नहीं होते, याद नहीं दिलाते, तो फिर वो कैसे हाथी कैसे श्लोक पढ़ सकते हैं, और वो भी संस्कृत श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। गजेंद्र मत्स्य के श्लोक तो आप जानते ही, इतने सुंदर सुंदर है, भगवान के सारे गुणावली उसमें वर्णित है। तो गजेंद्र की कथा को पीछे गजेंद्र की आरती है, आरती की अवस्था में उन्होंने पुकारे, किंतु भगवान क्यों सहायता है, उसके पिछले जीवन में उनकी भक्ति है, और भक्ति शब्द का अर्थ ही है भगवान की सेवा किया, भगवान के जनों की सेवा, और वो भक्तों की कृपा से वो कर पाता है। तो कोई भक्त उनके पीछे खड़े हैं ना, तो इसीलिए आप देखो कि यहाँ तो शुद्ध भक्त की बात आई, शुद्ध भक्त के संस्पर्श की बात आई, तो गजेंद्र में तो शुद्ध भक्त है कहाँ, ध्रुव महाराज में तो नारद जी है, ठीक है, किंतु गजेंद्र अपक्षर में तो कोई भक्त तो है नहीं, स्वयं भगवान आ गए, है ना। तो स्वयं भगवान आ गए और भगवान ने उनको कृपा की, किंतु भगवान की कृपा पाने से पहले उनकी क्या लायकात है वो देखिए। वो पिछले जीवन में भक्त था, पूरी भक्ति उन्होंने की है ना, और अगस्त ऋषि के अभिशाप की किसी वजह से उनको ये हाथी की जोनी मिला, और वो पड़े, और विपरीत समय में उन्होंने भगवान को याद करने की सामर्थ्यता भी उत्पन्न हो गया, उसके भक्तोन्मुखी सुकृति की वजह से ही था, है ना। नहीं तो मानो कि हमको बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, तो दुखी हो जाते, घुटने टेक देते लोग, तो और कुछ कर बैठते, कोई सुसाइड करेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई कृष्ण के पास कोई नहीं पहुंचता। मन को बहुत दुखी होके कोई भगवान कृष्ण के पास पहुंच रहे, तो आप सोच लीजिए उसमें तो सुकृति है, और वो भी भक्तोन्मुखी सुकृति है, वो कर्मी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। भगवान कृष्ण के पास पहुंचना, किसी चीजों के लिए भी पहुंचना, भी मानो कि कोई कामना भी है आपको और आप पहुंच पा रहे और आप भगवान कृष्ण को पुकार पा रहे, तो आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, वो उसमें सुकृति है। नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी व्यक्ति के पास जाता, धनी व्यक्ति के पास जाता, कोई बाबा जी के पास जाएगा, बापू के पास जाएगा, कोई देवी देवता के पास पहुंचेगा, कृष्ण के पास नहीं पहुंचता वो भी, है ना। इसलिए भगवान कहते सिर्फ 4 तरह के लोग मेरी तरफ पहुंचता भी है, किंतु इन लोगों में भी आप देखेंगे उनमें सुकृति होगे तब वो पहुंचेंगे। नहीं तो आप कृष्ण के पास कौन पहुंचते, दुख के समय लोग कृष्ण के पास पहुंच जाए तो उसको दुखी ना रहे, किंतु वो पहुंचेंगे ना, पहुंचता नहीं है ना कृष्ण, है ना, कृष्ण के पास पहुंचता ही नहीं है। तो गजेंद्र उपाख्यान में आप देखोगे हाथी हो के उच्चारण कर पा रहा, तो उसके पिछले जीवनों की भक्ति की वजह से, है ना, और पुकार पा रहा है पिछले जीवनों की भक्ति की वजह से। तो वो करने व ज्ञान की ऐसे बात नहीं रही, इसमें भक्ति है उसमें, और भक्ति उन्होंने पिछले जीवन में किया था, तो कोई भक्त उनके पीछे था, तो इस वजह से वो काम किया है। और यहाँ इस बार ये भगवान की लीला है, और तरह तरह के भगवान को उन्होंने पुकारे, और भगवान अपने स्वतंत्र है, किसी को भी उद्धार कर सकते हैं, वो स्वयं आके उनको उद्धार किए।
ठीक है, भगवान कर सकते, किंतु हर बार भगवान स्वयं ना भी आते। जैसे हम लोग तो पुकार ही रहे, बताओ, जैसे हम आप लोग पुकार रहे, कहाँ भगवान आ रहे मानो की? तो फिर गजेंद्रों के लिए कृष्ण आए, तो हमारे लिए कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें आपको प्रश्न खड़ी होते हैं, तो आप उसके क्या उत्तर होता है? आप क्या उत्तर? सपोज हम भी बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी दुखों में पड़ते हैं, हम भी पुकारते हैं, हाँ कृष्ण तो आते नहीं है, गजेंद्र के लिए कृष्ण आगे, तो इस प्रश्न के उत्तर बताइए। गजेंद्र के लिए तो आगे, हमारे लिए तो आते नहीं, तो इसके क्या उत्तर होंगे आप बताइए? बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो जैसे कि गजेंद्र, जैसे हम लोगों का भाव भगवान के लिए उतना प्रगाढ़ नहीं है कि हम मतलब उतना भावुक होकर जो है पुकारे भगवान को। तो क्यों नहीं है? वही बात है, प्रश्न है कि हमारे में वो प्रगाढ़ता क्यों नहीं है, कमी क्यों है हमने? बोलिए, वो प्रश्न के उत्तर बताइए, तब आपने ये रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पर क्यों वर्णन किया होता है, क्यों नहीं है हमारे अंदर प्रगाढ़ता, क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न की क्या उत्तर होगी? बोलिए। और कोई? पूर्ण शरणागत नहीं है भगवान के प्रति, पूर्ण शरणागत नहीं है, ये कारण है। ओके ठीक है, और बोलिए, ये भी समझिए। मैं वही पूछूंगा, पूर्ण शरणागत क्यों नहीं है ना? वही क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की इतनी अच्छी सुकृति नहीं है, भक्ति उन्मुखी हमने हमारे पूर्व जन्म में इतनी अच्छी सुकृति नहीं है। कृष्ण गोपाल प्रभु जी ने कहे हमारा क्या है, श्याम सुंदर माता जी का हमारा शरणागति नहीं है एक, और हमारे प्रेम नहीं है उतना। कृष्ण गोपाल प्रभु, राधा लीला माता जी कहे हमारे सुकृति नहीं है, बहुत है। मेरी प्रश्न ही है जी, क्यों नहीं है भाई? हम में हमारा सुकृति नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हमारा शरणागति नहीं है। मेरी प्रश्न है जी, तीनों चीज क्यों नहीं है? आगे बोलिए। और प्रभु जी शुद्ध भक्ति नहीं है हमारी, शुद्ध भक्ति नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, शास्त्रों पे विश्वास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोले प्रभु जी, हमारे अंदर जन्मों के कलमश भरे हुए हैं, अनेक जन्मों के। हमारे जन्मों की कलमश भरे, ठीक है। ये पूज्य राधिका माता जी, आप बताइए। जी प्रभु जी, इसमें गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा भी जरूरी है। उनकी कृपा से ही ये जो भी संचय होता है उसका पुण्य कर्मों का हमें फल मिलता है। हाँ, वो भी नहीं। ये ऋतु माता जी, आप बोल रहे थे कुछ है, बोल रहे थे आप? कौन बोल रहे थे? भक्तों की संगति का ही फर्क। मैं वो सुनना चाहता था, आप लोगों ने वो तो मिस ही किया। अब हम शरणागत नहीं है, हमारा अंदर प्रेम नहीं है, हम और क्या है, हमारा सुकृति नहीं है। तो मेरी प्रश्न है कि क्यों नहीं है भाई? हमारे में क्या कमी है? जो चीज है आपको वो कमी पूरा नहीं कर पाए, है ना? वो रूप गोस्वामी पाद तथा प्रभुपाद ने यहाँ पर आपको एम्फोसिस दे रहे, उदाहरण के दे, आपने शुद्ध भक्ति की संगति नहीं है, शुद्ध भक्ति की चरणाश्रित आपने नहीं हुए, है ना? हमारी आप में जो भी कमी है वो कमी की पूरा आपने कमी साधन से पूरा हो जाता तो हम कर लेते। हम तो कर ही रहे भाई, साधन तो हम कर ही रहे। हम माला जप रहे हैं, हम 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, हमने पुरुषोत्तम मास मना रहे, हमने तो अपने साधन तो कर ही रहे, हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। तो तभी भी कमी क्यों है? आज हम पुकारे और हम फंस जाए तो कृष्ण नहीं आएंगे बचाने के लिए, सचमुच नहीं आएंगे, गजेंद्र की तरह नहीं आएंगे बचाने के लिए, है ना? तो आप हमारा मन में प्रश्न जी, तो फिर हमारे में कमी क्या है? हमने तो कर रहे हैं, हमने तो करने के लिए यथासाध्य सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? किस चीजों में कम है? और वो कमी है शुद्ध भक्त की संगति की कमी। शुद्ध भक्त के हमने ना संगति और ना हमने सेवा। संगति शब्द का अर्थ है उस शुद्ध भक्त की संगति करके उनकी सेवा करनी आपको, है ना? जैसे गुरुदेव के साथ संगति करके गुरुदेव की सेवा करनी, श्रील प्रभुपाद आचार्य जनों के संगति करके जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी वो सुनना है, उसके तरफ चलना है। भक्त की संगति, और यहाँ पर शब्द है इस पैराग्राफ में, आपने एक लाइन है जिसमें लिखा है, इस प्रकार ये शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त की संगति से शुद्ध भक्त बन सकते हैं, नहीं तो हमने अपना कितने भी साधन हम करते रहेंगे ना, वो हमको वो चीज नहीं दिला पाएंगे। 100% जो बात आई, शरणागति की बात आई, 100% आपके प्रेम की बात आई, 100% आपके सुकृति की बात आई, ये सब तब पूर्ण होंगे जब शुद्ध भक्त की संगति होंगी, तब होगी।
तो इस बातों के ऊपर जोर देने के लिए ये सब आपकी उदाहरण पेश किया। ध्रुव महाराज के उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, गजेंद्र मक्ष के वो उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर आप पढ़ाई कीजिए, मनन कीजिए। जो गजेंद्र एक हाथी है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ऐसे किए। और उसके बाद की जो उदाहरण है सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार, है ना, इनकी कथा आती है। जो वो तो ये तो निर्विशेषवादी थे और शून्यवादी थे, है ना, ब्रह्मवादी थे। इनको भक्ति कैसे प्राप्त हुई, कैसा हुआ, वो कैसे प्राप्त हुई, तो वो कथा आपको जाननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, है ना। और फिर आई आपको नैमिषारण्य की कथा है। तो आप जहां भी आप देखेंगे जी उसके पीछे कोई भक्त हैं, शुद्ध भक्त उनके पीछे खड़े हैं, जिसके वजह से उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्ति हुई। नहीं तो जहां तक पात्र की बात है, कोई कम नहीं है। ये सब लोग, चारों कुमार की बात करो, ध्रुव की बात करो, हम सब जनों की बात करो, हमने तो क्या दीक्षा प्राप्त कर ली है, हमने बाकी सब साधन भी अपना रहे हैं, सब कुछ श्रवण भी कर रहे हैं, किंतु तभी भी कमी हम आ रहे हैं। कमी इसीलिए है जो हमको संग नहीं है, शुद्ध भक्त की संगति नहीं है, शुद्ध भक्त की चरणाश्रित नहीं है, शुद्ध भक्त की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, वो हमको जुटानी पड़ेगी, है ना। नहीं तो ये जो गैप है ना, ये कभी पूरी नहीं होगी, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकता। हम उत्तम अधिकारी कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम तो कनिष्ठ से मध्यम तक पहुंच जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो वैधि भक्ति में ये हाल है, तो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति तो आप सोच लीजिए, उसमें तो भक्त के ऊपर ही पूरा निर्भर है। मैंने कहा ना, ये तो वैधि भक्ति की ये हालत है। वैधि भक्ति में कनिष्ठ अधिकारी आप हो, साधन करके आप ज्यादा से ज्यादा मध्यम अधिकारी बन सकते हो, किंतु मध्यम से प्रथम अधिकारी बनने की सामर्थ्यता आप में, कितना भी साधन आप क्यों ना कर लो, कितना भी व्रत आदि कर लो, कितना भी जप आदि कर लो, तब तक नहीं होंगे जब तक अपने शुद्ध भक्त की संगति नहीं होंगे। संगति शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्त की चरणाश्रित होकर शुद्ध भक्त की सेवा को आप संचालन नहीं कर पाओगे, तब ये काम नहीं होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आप बहुत ध्यान रखिए और गांठ बांध के रखिए। ये जो कमी है, ये बाकी चीजों से भरपाई नहीं होंगी, किसी ने नहीं किए। आप भागवत के जो भी उदाहरण आप लाए, आप उनके पीछे देखेंगे, कोई व्यक्ति की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ, उनकी शुद्धता प्राप्ति हुई, उनका कारण, एकमात्र कारण है उसके शुद्ध भक्त की संगति है, शुद्ध भक्त की कृपा से उन्होंने ये कर पाए। ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर आप पढ़ के रखिएगा। मेरे को उदाहरण जो रूप गोसाई पाद, श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दी, वो तो आपने बताएंगे। इसके अलावा भी आपने उदाहरण ढूंढ के रखिएगा भागवत में, जो आपसे मैं सुनना चाहूंगा। और आप बताएंगे जो देखो प्रभु ऐसा घटना थी, ये व्यक्ति ऐसा था, किंतु देखो ये कैसे करके प्रेमा भक्ति को प्राप्त है, इसके पीछे इस भक्त की कृपा रही। तो ऐसे करके उदाहरण आप ढूंढेंगे और आप अगले क्लासों में बताएंगे आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। और इस पॉइंट के ऊपर बहुत ध्यान से आप इसको मनन करने के लिए प्रयत्न कीजिए। भक्ति रसायन सिंधु की जो शब्द हैं, जो सेंटेंस है, जो श्लोका है, इतनी अब ये वैधि भक्ति के ऊपर इसमें इतना तथ्य है। 14 चैप्टर तक आपने इस वैधि भक्ति के ऊपर डिस्कशन होंगे। आप सोचेंगे भाई वैधि भक्ति में इतना डिस्कशन क्या बाकी रहा है, रूप गोस्वामी पाद इसके ऊपर इतने जोर क्यों दिए। आपकी पूरी फाउंडेशन है ना, पूरे भीत इसी में बनता है। और मानो कि आपको पता नहीं है और आप ठीक से आपने इसको पढ़ाई नहीं किए, मनन नहीं किए, तो आप तरह तरह के करेंगे ना, कि मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, मेरे को भागवत पढ़नी है, मेरे को गीता आदि करना है, मेरे को जप करनी है, तप करनी है, ये सब करनी है। ये तो कुछ भी करते रहिएगा, आप प्रथम श्रेणी के भक्त बनेंगे ही नहीं जब तक आपने शुद्ध भक्ति की संगति नहीं की। ये पॉइंट आपने मिस कर लिया तो आपने बाकी किसी चीजों से भरपाई नहीं कर पाए। कुछ भी कर लीजिए, कितने भी कृष्ण साधन कर लीजिए, कितने भी व्रत कर लीजिए, कितने भी साधन अपना लीजिए, कितने भी तपस्या कर लीजिए, होने वाला नहीं। तो इसीलिए हर चीजों को ठीक से आपको समझनी पड़ेगी जी, कहाँ पर आपको क्या चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो भागवत से उदाहरण ढूंढ के लाइए और बताइए अपने प्रमाण के साथ। ये देखो प्रभु, इसमें तो वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गया, इसमें तो किसी भक्त पीछे है नहीं आपके, तो वो भी बताइए। मानो कि आप पढ़ रहे हैं और उदाहरण आप ला रहे हैं, ये प्रभु जी ये जो घटनाएं हैं, इसमें व्यक्ति को, साधक को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गया, किंतु इसके पीछे कोई भक्त नहीं है, कोई शुद्ध भक्त तो है नहीं,
तो फिर इनको कैसे प्राप्त हो गया, वो भी उदाहरण ला सकते हैं। मानो कि आपको ऐसे उदाहरण मिले, आप लाइएगा, तो हम उसको भी सुनेंगे और हम ढूंढने के लिए प्रयत्न करेंगे। किंतु आप ध्यान से देखेंगे, कोई एक शुद्ध भक्त तो उनके पीछे है ही जो ये सहायता की इस चीजों पर। तो रूप गोस्वामी पाद तथा श्रील प्रभुपाद इसके पर बहुत जोर दिए हैं। आप इस सेंटेंस को हमेशा याद रखिएगा। हमने श्लोक आपको कंठस्थ नहीं करा रहे, नहीं तो श्लोक कंठस्थ होते तो अच्छा रहता। हम सोचे एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे ही, फिर बाद में कभी और भक्ति गोस्वामी से दोबारा शुरू करेंगे तो रूप गोस्वामी पाद के श्लोक के साथ पढ़ेंगे। श्लोक के साथ पढ़ने से ना उनकी मिठास और बढ़ती है, शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु भारी हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने श्लोक आपके पास नहीं ले रहा हूँ। किंतु ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर ही आपके आगे की चैप्टर सब घूमेंगे। भक्त की संगति, शुद्ध भक्त की संगति, है ना, सही आपकी प्रेम प्राप्ति, आपके लक्ष्य आपकी पूरा होगी। शुद्ध भक्त की संगति आपको कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम बनाएंगे, है ना। तो ये आपको गांठ बांध के रखेंगे और हमेशा जीवन में इसको याद रखेंगे। उत्तम क्यों बनना है प्रभु जी, हमें प्रथम श्रेणी में क्यों आना है? बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है जी भाई। उत्तम बनना ही की है तो भाई आपके लक्ष्य क्या है? आप भक्ति करने से, भक्ति के रास्ते पे क्यों चले? लक्ष्य क्या सिखाएगा? कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त है। जब तक उत्तम नहीं है तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं है। तो आपको कृष्ण प्रेम ही प्राप्ति नहीं है तो फिर आपने भक्ति करके क्या कर लिया, अपने जीवन क्या करें, है ना। जब लक्ष्य ही अपने पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर जी के क्या करेंगे हम? मेरी आपने पूछा ना जे उत्तम क्यों बनना है, मेरी प्रश्न उत्तर है जी आप जिएंगी क्यों जीवन धारण करें? हमको जी के करना क्या? बोलिए, जी के करनी क्या? हमको क्या करना है? मैं भी यही पूछती हूँ कि मेरे जी के करना क्या है? करना इसीलिए हमको जीना है, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, कृष्ण की सेवा या कृष्ण जनों की सेवा प्राप्त करें, वो तो करनी है ना। और वो प्राप्त करने के लिए आपके ये लक्ष्य है ना, ये है। तो उसके लिए भक्त की संगति, इसके लिए आपको प्रथम से नहीं बढ़नी पड़ेगी, है ना। वहां तक आपके लक्ष्य है, लक्ष्य तो पूरा करोगे ना, वहां तक पहुंचने के प्रयत्न तो करोगे। आप कहोगे नहीं लक्ष्य है नहीं, तो फिर जिसका लक्ष्य नहीं है तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी के लक्ष्य है आपके, जो आपके लक्ष्य ही पता नहीं है और आपको लक्ष्य ही अपने चुना नहीं अभी तक, तो फिर कनिष्ठ में रह जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है। भक्ति में आपने कनिष्ठ में ही रह जाओगे और आप प्रगति नहीं करोगे तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके और गुरुदेव के चरणाश्रित होके वो भावना उत्पन्न होती है, ये मेरे को आगे प्रगति करना है, मेरे को नहीं रहने कनिष्ठ में थोड़ी रह जाऊंगी, मेरे को मध्यम बननी है, फिर उत्तम बननी है ना। भक्ति में प्रगति करनी है, ये तो हर भक्त की आशा होनी चाहिए। आपके मन में आशा ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं होंगे ना। आप तो फिर लिथार्जिक रहेंगे, ठीक है जो चल रहे चलने दो, सो जा रहे जप रहा नहीं जप रहा नहीं जा रहा, नहीं सुन रहा। भक्ति रसामी सिंधु आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो रूप गोस्वामी पाद आपको वहां तक पहुंचाने के ले जाएंगे जहां वो चाहते हैं आप, है ना। और भक्ति रसामी सिंधु हमारे लिए, भक्त जनों के लिए है, ये अभक्त जनों के लिए ग्रंथ तो है ही नहीं, ये भक्त जनों के लिए है ना, जो भक्ति शुरुआत किए और आगे प्रगति करना, ठीक है। तो आप तो प्रभु जी को देखकर इतना डर लगता है मुझे, यानी कि मैं अभक्त होंगी ना, अभक्त को ही लगेगा ना डर। मुझे इस ग्रंथ को देखकर बहुत डर लगता है। कौन सा ग्रंथ? भक्ति रसामी सिंधु जी, मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इसको आगे रखते ही। क्यों? आंखों से दिखाई देना भी बंद कर देता है, पता नहीं क्यों प्रभु जी। फोबिया है मुझे इस ग्रंथ से। नहीं, फोबिया नहीं, इस ग्रंथ से फोबिया हो गया तो फिर बाकी कोई ग्रंथ तो सुन ही नहीं पाएंगे आप। क्या बात करते। इस संसार में भक्ति के ऊपर इतनी सहज सरल ग्रंथों और जो आपको बचाने वाला है रूप गोस्वामी के भक्ति गोस्वामी सिंधु को आप छोड़ देंगे तो फिर आप जिएंगे किसे? मैंने आधार क्या होगी आपके जीवन, है ना। और संभालेगा कौन आपको, और आपको दिशा कौन दिखाने वाले? ये महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो रूप गोस्वामी पाद अपने इस भक्ति रसामी सिंधु में उस शिक्षाओं के लिपिबद्ध किए, और जो संक्षिप्त जो शिक्षाएं हैं महाप्रभु के उनको विस्तृत वर्णन के। किन लोगों के लिए? हम लोगों के, हम सब जनों के, हम सब जनों के लिए। आपके दर्पण की तरह है ये ग्रंथ, आपको दिखाता है जे भाई आप कहाँ पर हो और किस
उस स्तर से आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको दिशा भी निर्देश कर। तो ये ग्रंथ तो आपके मित्र की तरह है और आपकी सुहृद है, मैंने आपको निरंतर आपको सहायता करेंगे, बताते रहेंगे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ने के लिए नहीं, आप अभी पढ़े उसको आधा जितना भी समझे, और फिर हर 2 महीने के बाद इसको पढ़ने की प्रयास करें, हर साल इसको पढ़नी है, और हर समय आपको भक्ति के कोई ग्रंथों आपको हैंडी बना आपको रखना साथ में, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये तो आप रूपानुक होने के नाते ये तो हमको करनी है। आप फोबिया हो, कुछ भी हो जाओ, इस ग्रंथों को छोड़ के आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करो तो बहुत भारी समस्या है, अद्भुत समस्या होगी आपको। आप इसकी भरपाई बाकी किसी ग्रंथ से नहीं कर पाए। ठीक है ना। बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, अजामिल किस श्रेणी में आते हैं? वो भी तो मतलब भक्त नहीं थे लेकिन उद्धार हुआ, वो इन चारों में से किस श्रेणी में आएंगे वो? बोलिए भाई साहब, इस प्रश्न को उत्तर सब लोग बताइए। अजामिल आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इस चारों में से किस में आएगा अजामिल? बोलिए। अर्थ आएगा प्रभु, अर्थ में ये स्मरण आरती में। प्रभु जी, मुझे तो लगता है इसमें से किसी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा था। हाँ, वो भगवान को नहीं पुकारा, वो अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उस पुत्र के नाम नारायण था, है ना। वो भगवान को पुकारा अपने नामाभास में, इसे नामाभास ही हुआ है ना। तो ये नामों की ये जो अध्याय है, अजामिल की जो कथा है, जो सुखदेव महाराज भागवत में वर्णन किए, ये भगवान के नाम की महिमा को वर्णन करने के लिए। अभिन्नात्म नाम नामिने, भगवान और भगवान के नामों में भेद नहीं है, और नाम में पूरे शक्ति है भगवान की। उस नामों की जो क्या महिमा है उनको जोर देने के लिए, उनकी गुणगान करने के लिए ये अजामिल की कथा के उपाख्यान है। जहां तक अजामिल जब नारायण पुकारे थे, वो तो भगवान को सोच के पुकारा भी नहीं, अपने पुत्र के आसक्ति में उन्होंने पुकारे थे। उसको डर था, वो जमपास फेंका गया था, और वो उस समय देखा जो उसके जीवन, उसको जमदूत ने उनको जीवन को खींच के ले जाने वाले थे। वो डर के मारे वो अपने छोटे पुत्र में आसक्त थे, और असहाय अवस्था, रोते विलखते हुए उस समय उन्होंने नारायण पुकारा, है ना, नारायण, अपने पुत्र को पुकारे थे, है ना, पुत्र को। वो कृष्ण को, विष्णु को नहीं पुकारे थे। किंतु क्यों भाई अजामिल उद्धार हो गया? वो अजामिल उद्धार नहीं हो गया था। अजामिल फिर बाद में जाके हरिद्वार में भगवान रहे, गंगा जी में स्नान करते थे 3 टाइम, और निरंतर नाम जपते थे, और फिर वो जाके वैकुंठ उसको प्राप्त हुई। ये कथा हम जानते हैं। तो अजामिल के जो उद्धार, जो कथा आई, इसमें भगवान के नामों की महिमा के वर्णन इस 4 कैटेगरी में तो है भी नहीं। वो देखा जाए तो वो पुकार ही नहीं था, भगवान को पुकार ही नहीं, किंतु वो नारायण पुकारे थे। नारायण उनके पुत्र को सोच के पुकारे, नारायण भगवान के नाम, है ना। तो उस हिसाब से आप देखेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान को ही पुकारने वाला था। वो प्रत्यक्ष रूप में तो पुकार भी नहीं रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप में पुकार रहे थे। किंतु तभी भी सुखदेव महाराज वर्णन करते जो भगवान के नाम इतने शक्तिशाली हैं, उनको कैसे भी करके पुकारा जाए। आपको प्रेम है, प्रेम से आप मजाक से पुकार लो, आप चलते फिरते कर लो, तो ये सब बातें आए ना वहां पर। तो ये नामों की महिमा के ऊपर वर्णन करता। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो अजामिल की मुक्ति में भी ना, तो जैसे अगर हम डीपली देखा जाए तो वैष्णवों की कृपा ही है, क्योंकि जब उनके जो पुत्र जो नारायण जब गर्भ में थे, जब वैष्णव उनके घर जो भिक्षा लेने के लिए आए थे, एंड उनको वो अन्न जो देखा था, फिर उसी टाइम पे उन्होंने उसी को बोला था कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रख लीजिए। नारायण रख, हाँ, ये कथा है। तो इसमें तो वैष्णव कोई भी घटना भागवत में उठाओगे ना, आप ध्यान से उसको पढ़ोगे, श्रवण करोगे, आप देखोगे कोई ना कोई भक्त उनके वैष्णव खड़े हैं बीच में, जो ऐसे अद्भुत लीला हुई, अद्भुत घटना होगी। हर लीलाओं के पीछे एक वैष्णव की आपको खड़े होने को मिलेगा। मैंने भक्त की प्रेजेंस आप देख ही पाओगे, है ना। भक्तों की कृपा नहीं हुई,
और किसी भक्त में प्रेम प्राप्त होगी, ऐसे ना के बराबर आपको उदाहरण मिले, ना है ही नहीं, बहुत मुश्किल से आपको एक दो मिलेंगे भी, ना के बराबर में आपने कहा। तो हर भक्त, कोई भक्त प्रेम प्राप्त कर ले, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गई, तो उसके पीछे उनके साधन नहीं है, उसके पीछे किसी भक्त की कृपा खड़े है ना, जिसके वजह से वो ऐसा अद्भुत उसकी प्राप्ति हो गई। ठीक है ना, इसी के ऊपर उप गोस्वामी पाद ने यहाँ जोर दिए और आगे के उदाहरण भी उन्होंने पेश करे एक एक करके, है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और मैंने कहा ना आपके होमवर्क के तरफ से आप उदाहरण लाइए और समझने की प्रयत्न करो। अजामिल की कथा में प्रभु जी ने कहा, जो नारायण नाम में रखे थे उनके पिताजी, वो जो अजामिल तो शराबी, जुआड़ी और डाकू बन चुका था, ब्राह्मण के पुत्र होने के नाते सारे ग्रहित कर्म कर रहा था वो, तो अपने पुत्र के नारायण भी कैसे रख सकता था? वो ऐसे अचानक थोड़ी नारायण, कोई आप भक्त के घर में लोग अपने भक्त के बच्चे को भी नहीं रखते हैं। आप अपने गोविंद, नारायण, माधव ये सब रखते, तो भक्त लोग जो जानते हैं वो अपने पुत्र के नाम रखेंगे। ये तो लोग तो नाम रखते हैं अपने बच्चे के मैवरिक। मैंने एक व्यक्ति के घर में प्रचार करने गए थे, मैंने पूछा था, भाई आपने क्या सोच के ये नाम रखे थे? मैंने आपके मन में ऐसा बात क्यों आए जो मैवरिक रखने की जरूरत पड़ी आपको? तो वो कहते, प्रभु जी अच्छा भारी भरकम नाम होना चाहिए, उच्चारण करते समय उनमें जोर होंगे और एक अनूठा नाम होगी। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा अनूठा नाम है ना। तो ये तो है मनुष्य की भावना ही है ना। भगवान के नाम तो कोई रास्ता भी हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। बोलिए बोलिए। मुझे बताया आपने मेरे को, भक्ति के दो प्रकार किए हैं इसमें शील जीव गोस्वामी ने, संतता और कदाचित की, और फिर कहाँ से लाते हो आप? भागवत में प्रभु जी। नहीं, भागवत के आप प्रश्न यहाँ पर नहीं करो, जो बुक पढ़ रहे हैं ना उसको आप समझने के लिए प्रयत्न कीजिए। आप भक्ति रसामृत सिंधु समझ जाएंगे तो आपको सहायता होगी। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर आपने ध्यान दीजिए, उसके ऊपर मनन कीजिए, बाकी सब चीज जब आप पढ़ेंगे तब होंगे। ठीक है ना। इस बुक के ऊपर क्वेश्चन आंसर रखिएगा, इसके ऊपर आपने दृष्टि रखिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर समाप्त करते हैं यहाँ पर। प्रभु जी हाँ प्रभु जी कह रहे थे कि जैसे कि हम भक्तों में भी देखते हैं प्रभु, शुद्ध भक्त बहुत कम मिलते हैं, वो मतलब आसक्ति छोड़ते, हम देखते हैं कि उनका देख कर एक्टिविटी लगता है कि ये भी आ सकते हैं हमारी तरह से, हम भी आ सकते हैं, सेम कैटेगरी मिल जाता है। कभी कभी देखते हैं कि पूरी तरह से वो भी आ सकते हैं हर चीजों में, बच्चों में, पैसे में, और वो अपनी पत्नी में, पति में, ऐसे लोग आ सकते रहते हैं भक्त भी। तो कैसे पता चले कि शुद्ध भक्त हैं? या तो जैसे प्रभुपाद जी बोले कि हमारा एक रसगुल्ला से प्रति भी आसक्ति रहेगी तो हम इस संसार में भगवत धाम नहीं जा सकते। तो भगवद्गीता का श्लोक भी है, ये शाम त्वंत गतम पापम जरा नाम पुण्य कर्माणाम। तो ये स्थिति थोड़ा सा चूजिंग करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रभु जी, शुद्ध भक्त कौन है, कैसा है। हरे कृष्ण। इस संसार में जो चाहता है ना, जो चाहता है उसके लिए वो उसको मिल ही जाता है। आप देखिए किसी भौतिक कोई आपको चाहत है और आपको प्राप्त हो ही जाएंगे, ढूंढ ही लेंगे आप, है ना। शराबी को तो शराब वाले प्राप्त हो जाते हैं, जुआड़ी को जुआड़ी की जैसा बंदा प्राप्त हो जाएंगे। जो जिस चीजों को चाहता है उसी चीजों को संग करेगा और उसको ढूंढ के कहीं से भी किधर से भी निकाल के बाहर उसके संग वो कर लेता है। आप देखिए शेयर मार्केट में धन कमाने की इच्छा से शेयर खरीदने वाले उनको उस तरह के लोगों से संग करता है और ढूंढ के निकाल के लाता है। रहता आपके कॉलोनी में किंतु तो उनके संग उन लोगों के साथ होता है जो उनको चाहत है। आप देखिएगा, है ना। ऐसे भक्त को हम सबों को तो ये करनी पड़ेंगे, तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिस शुद्ध भक्त है कौन, कैसे मैं संगति करूं, कैसे मैं अपने को प्रगति करूं, ये आपकी है और आपको ये करनी पड़ेंगे, है ना। आप सफल हो या विफल हो इसके ऊपर आपको निर्भर करेगा आपके जीवन की प्रगति। तो जब एक भौतिक मनुष्य वो अपने चाहत पूरा कर सकता है और इस इतने संसारों में अपने जो चाहत है वो उसके समकक्षी व्यक्तियों को संग कर पाता है, तो हम भक्त होके भगवान की कृपा है, गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। करेंगे और हमको मिल भी जाएंगे।
सचमुच मिलेंगे और हमको मिलते भी हैं, किंतु हम अपने कलमस के वजह से हम नहीं जानते, इस पॉइंट के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दी। आज हमने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं और इतने जोर दिया गया रूपा गोस्वामी, तब हम समझ लीजिए हमको भक्त की संग कितनी जरूरत है, शुद्ध भक्त की संगति कितनी जरूरत है ना। तो आपको अब पता चले ना, तो पूरे जीवन भर हम जिएंगे। इसलिए जी मैं इसलिए जी रहा हूँ, इसलिए साधन कर रहा हूँ, एक दिन मेरे को शुद्ध भक्त के संग प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भक्तों के संगति करते समय आप पूरे लोलुपता के साथ कीजिए, ये उनमें से कोई तो कोई शुद्ध भक्त हो सकता, किसी की कृपा से मेरे को काम मेरा बन जाए। तो ऐसे करते हुए आप देखेंगे भगवान आपके ऊपर कृपा कर ही देंगे, है ना। हजारों लाखों भक्तों में से जितने भी भक्तों का आप संग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कनिष्ठ अधिकारी हो, कुछ मध्यम है, लेकिन कुछ तो उत्तम अधिकारी अवश्य होंगे उनमें से, उस टोलियों में से। आप ढूंढ रहे हैं तो आपको प्राप्ति हो जाएगा, आपकी इच्छा है तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ददामी बुद्धि जोगाम ताम जे नमाम उपयांति। तो भगवान कहते हैं जो उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जो मेरे पास सचमुच आना चाहता है ना। तो भगवान आपको इच्छा तो करो, प्रयास तो करिए, कोशिश तो कीजिए, है ना। आप मायूस ना होइए, प्राप्ति तो हो ही जाए, अवश्य होंगे। किंतु जब हो जाए तब उनकी संगति, उनकी सेवा करके वो दामन फैला की कृपा की याचना भी कीजिएगा, है ना। वो भी हमारी कर्म है, ठीक है ना। नहीं ना भी मिले हमने ये जो करेंगे, ये जो हम जीवन जिएंगे जिस इच्छा से, मानो कि शरीर भी छूट जाए तो क्या होगा, अगले जीवन में फिर वही इच्छा बलवत होगी, बलवान होगी वो इच्छा, जिन्हें को शुद्ध भक्त की संगति नहीं प्राप्ति है, फिर भगवान करा ही देंगे। तो ये इच्छा करना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जी मेरे को भक्तों की संगति करनी, भक्तों की सेवा करनी है, मेरे को सेवा करनी है, ठीक है। तो ये इसके उत्तर है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, किस प्रकार से भक्त की सेवा हम कर सकते हैं अच्छे से, जो मतलब हम उनको प्रसन्न करने के लिए क्या ऐसा करें, मतलब जिससे वो प्रसन्न हो, या फिर उनको खुश कर सके, या फिर उनकी सेवा अच्छे से कर सके ताकि कोई उसमें त्रुटि न रहे, या फिर कई सही वे क्या है? एक भक्त जो वैष्णव है उनको संतुष्ट करने के लिए बहुत वैष्णव जो है, जो शुद्ध भक्त होंगे वो तो बहुत सरल होंगे, सहज होंगे, वो कोई जटिल व्यक्ति थोड़ी होंगे। भौतिक संसार के व्यक्ति को खुश करना आपको मुश्किल पड़ता है, किंतु वैष्णव को खुश करना, आनंद देना आपको बहुत आसान है। उनकी आप मीठा बोली बोल दीजिए, आपने उनकी कोई थोड़ा सा काम कर दीजिएगा, उनकी प्रचार कार्य में आप सहायता कर दिए, बहुत आसान काम है प्रभु। आप देखें बहुत आसान काम है, वो कॉम्प्लेक्स व्यक्ति तो होगा ही नहीं। शुद्ध भक्त तो बच्चों की तरह सहज सरल और सीधा साधा उनकी भावना ही है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हाँ बोलिए मतलब बताइए। प्रभु जी की क्लास में सिंसियरली पढ़कर अगर हम आ जाएं तो प्रभु जी खुश हो जाएं। हम कोई पढ़ते ही नहीं है, कुछ याद भी नहीं करते हैं। ये बात सही है। ये ठीक है, मानो कि अब मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा और वो आपने मनन कीजिए। ये भी एक भक्त को खुश करने के लिए, एक प्रचारक के लिए क्या अच्छा है, ये भाई जिस चीजों के ऊपर हम पढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले और याद करें। तो ये खुश करने के लिए तरीका बहुत सहज तरीका है, बहुत सहज सरल है। आप देखिए ना, वैष्णव बहुत आसानी से करते हैं। प्रभु जी हम ये सोचते हैं जब प्रभु जी आएंगे जब हम फटाफट से सुना देंगे, तो जब रीड नहीं करा तो सुनाएंगे कैसे? हाँ, आपको पढ़ना है और आपको मनन करना। ये चैप्टर मैंने कहा ना 14 चैप्टर तक है ना, वैदिक भक्ति की वर्णन हो गई और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, काम आपको बन जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, कृष्ण गोपाल प्रभु जी का जो क्वेश्चन था ना कि जो भक्त का मतलब कौन अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसके बारे में मैं भी बहुत दिनों पहले मतलब हो गया, मतलब 6-7 महीने पहले मैं भी यही सोचता था। फिर मैंने एक जो हम जब चैतन्य चरितामृत में जैसे सुना था, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, मध्यम भक्त होते हैं, उत्तम भक्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बोले थे कि जो एक भी बार नाम बोला, कृष्ण बोला है, वो एक भक्त है, चाहे वो मतलब कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो। जैसे कि अगर कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर एक बार कृष्ण जी का नाम लेता है तो भी वो हम उसको प्रणाम करना चाहिए। तो फिर मैं बोला कि हमारा तो एक तो भक्त, जो हमारा जो भक्ति है
इतना तो परिपक्व नहीं है कि हम आगे वाले जो बंदा है जान पाए कि वो कौन से किस स्तर का है। पर अगर हम जान लें कि वो कृष्ण जी का नाम ले रहा है तो वो हमको बस इतना ही सोचना है कि वो हमसे ऊपर है, हमारे ये ले, तो हम उसी हिसाब से अगर उनको हम प्रणाम करते रहे मन में एंड उसी हिसाब से करें तो भी हमको वो संग का ये हो जाएगा। अगर हम ढूंढने चले कि कौन अच्छे हैं कौन नहीं है, तो वो तो स्तर आने के लिए हमको टाइम ही लगेगा। इससे पहले तो अच्छा है कि आप आपसे जो भी है, सामने जो भी है, सबको आपसे बड़ा समझकर उनको प्रणाम ही कर लीजिए, तभी कुछ तो मतलब ना त्रुटि होगी, ना दोष होगा, ना अपराध होगा। तो मैं ये सोच रहा था प्रभु जी, ये सही है? हरे कृष्णा। उन्होंने ये ठीक बात है, ये ठीक है प्रभु, ये सही बात है, ये सही है। आपको जो भी वैष्णव मिले उनकी सेवा करनी है। आपको आपसे ढूंढने चले तो फिर हो सकता है आपको मुश्किलें बढ़े। आप सबकी सेवा करते रहिएगा तो उस सेवाओं में हो सकते आपकी सेवा शुद्ध भक्त पे आपने कर दिए होंगे कभी। शुद्ध भक्त तो आपने कोई बैच बना के थोड़ी अपने सिर में लगा के चलेंगे जब मैं शुद्ध भक्त हूँ, ऐसा तो करेंगे नहीं कोई। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम कैसे इसको समझेंगे? हमको जो भी वैष्णव है, जो भी हमारे सामने, बेशक को किसी चीज में आ सकते हैं, वो उसमें कोई कमियां हैं, तो हमको क्या है, हमारी सेवा हो जाना। मैं अपने तरफ से सबकी सेवा करते रहूंगा। ऐसा करते करते एक दिन उस टोलियों में कोई शुद्ध भक्त भी हो सकते, मेरे से संतुष्ट हो जाए और मेरा काम बने। ठीक है ना प्रभु? तो इसको इस हिसाब से, इस दिशा से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद था बोलिए। लंबा चली क्या सप्ताह हो गए प्रभु जी। जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं महाराज ध्रुव का, गजेंद्र का, जो 4 कुमार का, तो इसमें से जो सूत गोस्वामी का उदाहरण दिया है तो वो किस में आते हैं इन चारों में से? आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में से? नहीं, सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य का उदाहरण है, नैमिषारण्य करे ऋषि लोग जो एकत्रित हुए थे, वो लोग यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे, तो फिर वो यज्ञ शुरू भी कर दिए थे। 1000 साल तक यज्ञ चलने वाला। वहां पर सूत गोस्वामी पधारे। ये सूत गोस्वामी पाद जो है वो शुद्ध भक्त है ना, वो भक्त पधार गए वहां पर। तो सूत गोस्वामी के वजह से नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि सब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिए भागवत के माध्यम से। ये उदाहरण ठीक है माता जी, ये है। नहीं तो वो तो जाज्ञिक ब्राह्मण, वो तो यज्ञ करने के लिए आए थे। 1000 साल तक यज्ञ करते है ना, और धुआं खाते रहते, पीते रहते और परेशान होते रहते। भक्ति तथा शुद्ध भक्ति की प्राप्त उन लोगों को सूत गोस्वामी पाद के, ये सूत गोस्वामी पाद सुखदेव महाराज के स्वभाव में भागवत की श्रवण किए। ये सुखदेव महाराज के शिष्य है, ये है ना, उन्हीं से उनको ये प्राप्त हुई। तो ये उदाहरण यहाँ पर पेश किया। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गो प्रेमानंद।